हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नया लेक्चर लाए हैं। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1A दैट इज रेशियो के क्वेश्चंस हम पूरे करने वाले हैं। पूरे आपके आईसीआई मॉड्यूल को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये जस्ट थ्योरी से ही डाल दिया। मैंने क्या बताया था, A:2 भी अगर कोई रेशियो होता है तो उसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, B:2A। तो इसमें 11:15 का इनवर्स क्या होगा, 15:11। तो इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। दो क्वांटिटीज है कुछ, हाइट वेट कुछ भी हो सकता है, उनका रेशियो क्या है, 3:4। इफ द एंटेसिडेंट इज 15, द कॉन्सिक्वेंट इज। ठीक है, इसमें हमारा बेसिक क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, एक 3:4 कोई रेशियो दिया हुआ है। अब बोला है अगर इसका एंटेसिडेंट 15 हो जाता है तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। तो हम 3 में क्या इंटू करें जिससे 15 बन जाए। तो एक काम करते हैं ना, 3 के अंदर 5 इंटू कर देते हैं। तो ऊपर 5 इंटू किया, नीचे भी 5 इंटू करना पड़ेगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15:20 के इक्वल। अब एंटेसिडेंट कितना हो गया 15, तो कॉन्सिक्वेंट क्या आना चाहिए 20। तो इसका आंसर है 20, विच इज ऑप्शन डी। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7, द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, द एंटेसिडेंट इज। अब देखो इसमें आपको कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। इसमें बोला है एक रेशियो है 5:7, हमें सिंपली कंज्यूम करना है, हमें ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। रेशियो क्या है किसी क्वांटिटी का 5:7 है। अब इसमें कॉन्सिक्वेंट, इसके इनवर्स का कॉन्सिक्वेंट क्या दिया हुआ है 5, मतलब पहले इसका इनवर्स करा, इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा 7/5। ठीक है, अब इसके इनवर्स का कॉन्सिक्वेंट मतलब नीचे वाला नंबर क्या दिया है 5, 5 है। तो इसका एंटीसीडेंट क्या होगा 7, तो इसका आंसर डायरेक्टली 7 है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। रेशियो कंपाउंडेड मैं बता ही चुका हूँ, इंटू कर दो सबको। तो इसमें क्या है, 2:3 इंटू 9:4 इंटू 5:6 इंटू 8:10। अब देख लो क्या क्या कट रहा है। तो 2 और 5 10 होते हैं, तो इससे कैंसिल कर दो। 3 और 3, तो इसका 3 और इसका 3 ले लेते हैं, 9 होता है। अब 4 और 2 इंटू करते हैं, 8 होता है, तो एक 1 आ गया आंसर। सब कट के 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1:1, 1:1 ऑप्शन ए। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, क्या बताया था, डुप्लीकेट का मतलब ए का स्क्वायर, A:B का डुप्लीकेट होता है A²:B²। तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा 3²:4², दैट इज 9:16। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। A:B का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो 5:6। 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 5:6, ऑप्शन डी। द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट A:B का क्या होता है, ए का क्यूब इज टू बी का क्यूब, तो 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, तो होगा 8:27। नेक्स्ट, द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27, 8 का सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, बताओ 8 का क्यूब रूट, A:B का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, ए का क्यूब इज टू बी का क्यूब, ए का क्यूब रूट इज टू बी का क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा इसके अंदर 2, और 27 का क्यूब रूट 3, तो इसका आएगा 2:3। ठीक है, नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, तो पहले 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। इसमें कंपाउंडेड किस किस का निकालना है, 4:9 का, और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 का। 3:4 और 4:9 का नहीं निकालना, इसमें निकालना है 4:9 का और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 का। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या है, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, स्क्वायर तो 3² बाय
फोर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, कैंसिल हो जाएगा ये 4, तो 1/4 आ जाएगा इसका डायरेक्टली आंसर। 1/4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, 4:9 लिखते जाओ जो जो आ रहा है। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, तो मतलब 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर, इंटू द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, तो 2 क्यूब इन बाई 3 क्यूब, एंड 9/7। अब इसे बच्चे क्या है, इसे मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, द रेशियो ऑफ द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7, तो वो दोनों का ट्रिप्लीकेट ले लेते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7, तो यहाँ सीधा 9:7 ही आएगा। ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या होता है, अब देखो 3 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस 3 बचेगा नीचे। अब 9 से 9 कैंसिल कर दो, 4 की पावर ये एक कैंसिल हो जाएगी पावर, बस 4 बचेगा नीचे। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 4 को कैंसिल कर दो और ऊपर बस 2 बचेगा। ठीक है। और कुछ बच रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो ये क्या बचेगा, ऊपर तो सिर्फ 2 बचा, 4 कट गया, 3 स्क्वायर कट गया, 9 कट गया, ऊपर सिर्फ 2 बचा, और नीचे 9 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, और 3 बचा, और 7 बचा, तो आ जाएगा 2/3:7 क्या होता है, 21, तो 2:21, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। इसे बोला है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट ऑफ 4:5, तो 4 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, तो 1 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 इज टू 256, तो 81 का स्क्वायर रूट अपॉन 256 का स्क्वायर रूट इंटू द सब ट्रिप्लीकेट ऑफ रेशियो ऑफ 125 इज टू 512, 125 इज टू 512 इसका सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है। तो इसको आपको करना है जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अभी वीडियो पॉज करो और अभी सॉल्व करो इसे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। हो गया बेटा। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब क्या होता है 27, इंटू 9 का स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, और 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, 256 का स्क्वायर रूट 16 है। नेक्स्ट आपका है 125 का क्यूब रूट, ये होता है 5, और 512 का क्यूब रूट क्या होता है, ये होता है 8। तो यहाँ से आप जो कट रहा है काट दो, 16 से 16 कैंसिल हो रहा है, 9 1 और ये 3 की टेबल में आता है, देन 5 कट रहा है आपका 5। ठीक है। तो ये आ गया 1, ऊपर तो 1 बचा, नीचे 5 इंटू 3 इंटू 80, तो पहले 5 इंटू 8 क्या होता है 40, 40 इंटू 3 120, तो इसका रेशियो आएगा 1:120, 1:120, 1:120 आपका इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन डी है। आई गेस इसका सी ऑप्शन होना चाहिए था, ये 120 या तो मिसप्रिंट है, अदरवाइज आपका ऑप्शन डी है, इसमें आप ऑप्शन डी मार्क करोगे। ठीक है। अब तक तो हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिया, अब शॉर्ट ट्रिक्स लगा के करते हैं क्वेश्चन। अब आगे से मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो एक कॉपी ले लो और उसमें लिखते जाना शॉर्ट ट्रिक्स, साइड में छोटा सा कॉलम बना के शॉर्ट ट्रिक्स लिखते जाना। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन देखो, अभी इसका हमने कर लिया। ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, इफ a is to b equals 3:4, a is to b equals 3:4, find the value of 2a plus 3b अपॉन 3a plus 4b, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको a is to b की वैल्यू क्या दी हुई है, a is to b की वैल्यू आपको दी है 3:4। तो देखो बेटा इसमें कैसे करोगे आप, इसमें मेथड 1 होता है, आप जो आपको एक्सप्रेशन निकालना है, जैसे इसको आपने इसमें निकालना है 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b, इसको z मान लो, इसको आपने z मान लिया। अब इसे लिख लो दोबारा, 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। अब क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b से डिवाइड कर दो। हमें पता है रेशियो में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, हम b से डिवाइड कर देते हैं दोनों को।
तो बी से डिवाइड कर दिया हमने दोनों को। तो क्या आ जाएगा 2a/b प्लस 3b/b, 3 बचेगा अपॉन 3a/b प्लस 4b/b, 4 बचेगा। अब a/b की वैल्यू क्या दी है हमें, a/b की वैल्यू दी है 3/4, तो पुट कर दो इसके अंदर, वो डायरेक्टली पुट कर दो, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 2 × 3/4 प्लस 3 अपॉन 3 × 3/4 प्लस 4। तो यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लो इसे, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो बचेगा 3/2 प्लस 3 अपॉन 9/4 प्लस 4। तो ये आ जाएगा आपका 3 + 6/2 अपॉन 9 + 16/4। ये कैंसिल हो जाएगा 2। नेक्स्ट 9, ये 2 ऊपर आ जाएगा इंटू 2 अपॉन 25। तो बेसिकली 18/25 इसका आंसर आ जाएगा, 18/25 ऑप्शन डी। इस वाले मेथड में किसी को कुछ डाउट है? आई गेस इस वाले मेथड में किसी को डाउट नहीं होगा। अब आप एग्जाम में इतना टाइम लगा के थोड़ी ना करोगे, आप एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में आपको इसे 2 सेकंड में सॉल्व करना है। तो इस केस में क्या करो, देखो a/b आपको क्या दिया हुआ है, मेथड 2 बता रहा हूँ मैं, जो कि शॉर्टकट है। a/b क्या है, 3/4। तो आप क्या करो, a की वैल्यू डायरेक्टली 3 मान लो, और b की वैल्यू क्या मान लो, डायरेक्टली 4, और यहाँ x लगा दो। देखो रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, जब भी आपको कुछ दिया हो, a/b मान लो आपको 4/3 दिया हुआ है, तो आप a को 4x मान सकते हो और b को क्या मान सकते हो, 3x मान सकते हो। ठीक है, अब ये जो x है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, मान लो आपसे बोलेगा फाइंड 2 नंबर्स whose ratio is 3:4 and sum is 7। तो आपसे क्या बोला, 2 नंबर निकालो जिसका रेशियो क्या है, 3:4 है, और सम क्या है, 7 है। तो आप उस केस में क्या करोगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे एक्सप्रेशन निकालोगे। अब जैसे एक आपको बोला है दोनों का रेशियो क्या है, मान लो 2 नंबर है ए और बी, तो उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4। तो ए मान लो आप 3x, बी मान लो 4x। ठीक है, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी है, दोनों का सम 7 है, तो 3x प्लस 4x आना चाहिए 7। तो 7x क्या आना चाहिए, 7, ये कट गया। तो x की वैल्यू इस केस में क्या आ गई, 1। तो नंबर्स क्या क्या आ गए, a आ गया आपका 3 × 1 मतलब 3 ही आ गया, b क्या आ गया आपका, b आ गया 4 × 1, 4 ही आ गया। समझ आया? तो a की वैल्यू डायरेक्टली 3, b की वैल्यू डायरेक्टली 4। यहाँ से आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। तो बेसिकली क्या इस क्वेश्चन में भी सेम ही करना है, ये तो मैंने ऐसे एक फ्रेम करके बना दिया था आउट ऑफ बॉक्स। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a/b का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो आप a की वैल्यू क्या पुट करोगे, a की वैल्यू मान लोगे आप 3x, और b की वैल्यू डायरेक्टली क्या मान लोगे, 4x। आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो 2a + 3b अपॉन 3a + 4b। तो आ जाएगा 2 × 3x प्लस 3 × 4x डिवाइडेड बाय 3 × 3x प्लस 4 × 4x, 4 × 4x। तो ये सॉल्व करोगे 6x प्लस 12x डिवाइडेड बाय 9x प्लस 16x, ऊपर आ जाएगा 18x, नीचे आ जाएगा 25x, x x कैंसिल हो होना ही है, तो 18/25 डायरेक्टली वही आंसर आया। तो देखो अब इसमें तुमने एक चीज नोटिस की होगी, x अगर आपको x भी नहीं मानना ना, डायरेक्टली a को 3 मानना है और b को 4 मानना है, वो भी मान सकते हो, क्योंकि एट द एंड x आगे तो कट ही रहा है ना। तो x मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, बस आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, तो आपको इसे 3x और 4x मानना होगा। x आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे वो आपकी मर्जी है, बाकी 3 और 4 तो आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद आप सीधा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे मैं जरूर से ज्यादा टाइम दे दिया, ये मेथड 2 था, आपको मेथड 2 से ही करना है।
अच्छा, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखो। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन दे आर इन द रेशियो 3:5, द नंबर्स आर। अब 13 क्वेश्चन तो हम इससे भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, इसमें बोला है दो नंबर क्या है 2:3 के रेशियो में है। ठीक है, इसे वैल्यू पुटिंग मेथड या फिर आपका बाय ऑप्शन, चेकिंग बाय ऑप्शंस कहते हैं। आप डायरेक्टली ऑप्शन से चेक करके देख लो। आपसे क्या बोला है, दो नंबर क्या है 2:3 के रेशियो में है। तो पहले 16/24 8 की टेबल में आता है, तो 2:3 के रेशियो में है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला 4:6, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो 2:3 के रेशियो में है। नेक्स्ट सी वाला तो है ही भाई, ये ए है, ये बी है, और ये सी वाला तो है ही 2:3 के रेशियो में। तो पहली कंडीशन तो सब सेटिस्फाई कर रहा है कि 2:3 के रेशियो में है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कौन कौन सेटिस्फाई करता है। क्या बोल रहा है, इफ 4 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब दोनों नंबर से अगर 4 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या रेशियो बचता है, तो रेशियो आएगा 3:5। अब ये देखते हैं, 16 में से 4 करो 12 आ गया, 24 में से 4 20, क्या आ रहा है 4 की टेबल में आते हैं दोनों, तो ये आ गया 3:5। ये वाला सेटिस्फाई हो गया। अब ये सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब यही आंसर है, इसके आगे आपको जाने की नीड भी नहीं है। जैसे एक ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, यही आपका आंसर हो गया। आपको और ऑप्शन देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकते। तो समझ गए क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि 2:3 के रेशियो में होना चाहिए, वो सारे सेटिस्फाई कर रहे थे। सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर 4 सब्ट्रैक्ट करें हम दोनों नंबर से, तो 3:4 के रेशियो में 3:5 का रेशियो बनना चाहिए। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए है जो ऐसा कर रहा है, 2:3 के रेशियो में है दोनों, और 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है 12:20, और जिसका रेशियो क्या आ रहा है 3:5। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। ये भी आप बहुत जल्दी कर सकते हो। कैसे? इसे बोला है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। तो ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो किस रेशियो में है, 2:7:11। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहले पहले ऑप्शन में देखो, 20:70:90, तो यार क्या रेशियो आएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 2:7:9, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2:7:11 बोला है ना, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट 30:70:80, इसमें भी 10 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3:7:8, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये भी किसी एंगल से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी देखते हैं, 18:63:99, अभी किसके टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आता है। 9 2 18, और 9 7 63, और 9 11 99, तो 2:7:11 रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, इसका रेशियो 2:7:11 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा इसका ऑप्शन सी है करेक्ट। सीधा इसका ऑप्शन सी आ गया। समझ गए? ठीक है, अब इससे आगे हमें जाने की नीड नहीं है। बाकी इसमें एक और कंडीशन आप चेक कर सकते हो, बट उसकी नीड तो कोई है नहीं, क्योंकि इससे ही आपका ब्रेक हो गया। मान लो दो ऑप्शन में आ जाता 2:7:11, दो ऑप्शन में सेटिस्फाई करते, तो आप उसमें एक ब्रेकिंग फैक्टर क्या डालते, जो भी एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल होता है उसके लिए जो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है, तो आपको वो देखना पड़ता। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट 15। 15 क्वेश्चन के लिए एक मैं नई ट्रिक बताऊंगा आपको। वैसे आप वैसे भी कर सकते हो। क्या बोला है, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई इज इन द रेशियो 11:7, एक्स एंड वाई वुड गेट हाउ मेनी रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, आपको डिवीजन किसका करना है, 324 रुपी का करना है। तो 324 रुपी का डिवीजन करोगे, डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि डिवाइड कर रहे हो कुछ, उससे फील आती है डिवाइड करने की, बट डिवाइड नहीं कर रहे। 324 को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। जैसे एक हो गया हमारा 100, तो दूसरा कितना होना चाहिए 224, सच दैट दोनों का जो सम है वो 324 है। इसका मतलब ये है, डिवीजन का मतलब ये है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, अब हम 324 को 11:7 के रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनको देखना है कि कौन सा 11:7 का रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहले 2:4, 204 डिवाइडेड बाय 120 कर दो। किसकी टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में आता है। बताओ, 6 की टेबल में आ रहा है 20, और ये ऊपर वाला 34। अब दोबारा 10 और 17, ये तो 17:10 हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता।
ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या होगा, 200:124 किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, ये 4 की टेबल में आता है। तो 50 ऊपर और नीचे 21, और कट रहा है नहीं, और नहीं कट रहा, तो ये आ गया 50:21। ये तो और नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन में आई गेस होना चाहिए। सी ऑप्शन में क्या आ रहा है, 180/144। तो ये अगेन 4 की टेबल में आ रहा है, ये 416 और 5, और ये 36। अब ये 5 की टेबल में आता है, डायरेक्टली 5 की टेबल से कट रहा है। तो 5 की टेबल में कितने पे होता है, 9। 5 की टेबल नहीं, सॉरी, उसकी टेबल में, 3 की टेबल में। तो 45 3 की टेबल में कितने पे आता है, 15 पे। यस, 15 पे। और ये कितने पे आते हैं, 12 पे। ये 15 और 12 दोबारा इसकी टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में। तो 5:4, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 5:4। तो इसमें से किसी में भी 11:7 का रेशियो नहीं आ रहा, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर है सीधा ऑप्शन डी। ठीक है। अब आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली आपका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट लिख लो बेटा यहाँ पे जल्दी से। पार्टनरशिप पढ़ा है, कितने बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ा है ये बताओ, कितने बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ा है, आप जल्दी से बताओ मुझे। यस, आपने पढ़ा है, यस, हर्षित ने भी पढ़ा है, गीता ने पढ़ा है, सब ने पढ़ा है, ओके ठीक है। पार्टनरशिप सबने पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, 324 को आपको कितने में डिवाइड करना है, 11:7 के रेशियो में, है ना, सच दैट पहले वाले को 11 पार्ट मिले, दूसरे को 17 पार्ट मिले, दूसरे को 7 पार्ट मिले। तो टोटल हम 324 के कितने हिस्से कर रहे हैं, 18 हिस्से कर रहे हैं ना, 11 + 7, 18 हिस्से कर रहे हैं, 18 पार्ट। तो एक पार्ट कितने का होगा, हम क्या करेंगे, 324 के 18 पार्ट्स कर देंगे, उसमें से 11 पार्ट एक्स को दे देंगे और 7 पार्ट वाई को दे देंगे। अब हम निकाल रहे हैं, अगर हम 324 के 18 पार्ट करते हैं तो एक पार्ट कितने का होगा, एक पार्ट का अमाउंट कितना होगा, 1 पार्ट का। तो कुछ नहीं होगा, वो होगा 324/18। दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 9 की टेबल में। या कैलसी से डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 1, और ये आना चाहिए 1, 18 ही आना चाहिए आई गेस। जल्दी बताओ, 18 आ रहा है, ये 18 आ रहा है। 324/18, 18 आ रहा है। अब 18 एक पार्ट की वैल्यू है, तो एक्स को कितने मिल रहे हैं, 11 पार्ट्स मिल रहे हैं, एक्स को मिल रहे हैं 11 पार्ट। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या है, एक पार्ट की वैल्यू 18 है, तो 18 × 11, 11 पार्ट की हो जाएगी 18 × 11, तो कितने मिलेंगे उसे, 18 × 11 रुपीज, तो 198 रुपी मिलने चाहिए उसे। 198 एक्स को मिलने चाहिए, और वाई को कितने मिलने चाहिए, वाई को 7 पार्ट मिलने चाहिए। तो मतलब 18 × 7, ये आ जाएगा 18 × 7 पार्ट, तो 126। तो वाई को मिलने चाहिए 126 रुपी। अच्छा, आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ लिख देता हूँ, 18 × 7, ये हो जाएगा रुपी 126। अभी भी वो नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, 126, ये 126 लिखा है मैंने। 18 × 7 126 होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, डी। इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, हमने कौन सा कर लिया अभी, क्वेश्चन 15 कर लिया। अब क्वेश्चन 16 करते हैं। क्वेश्चन 16 देखो थोड़ा सा ट्रिकी उससे बना रखा है, बट उसमें हम डरेंगे नहीं। ओके, क्वेश्चन 16 क्या है, आनंद अर्न्स 80 रुपी इन 7 आवर्स एंड प्रमोद 90 रुपी इन 12 आवर्स। तो जो आनंद है वो कितने करता है, 80 रुपी अर्न करता है इन 7 आवर्स, और प्रमोद 90 रुपी अर्न करता है इन 12 आवर्स। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। तो अब क्या करेंगे लोग, लोग निकाल देंगे आनंद बाय प्रमोद की अर्निंग का रेशियो हो जाएगा। आनंद तो कमा रहा है 80 और प्रमोद कमा रहा है 90, तो 8:9 इसका रेशियो आ जाएगा।
ऑप्शन देखो, ऑप्शन में भी मिल गया 8:9, ऑप्शन सी आगे चलो। बट इसमें मार्क्स पता है कितने मिलेंगे आपको? -1। जितना भी होता है, जितना भी 0.25 मार्किंग होती है, तो आपको फुल मार्क इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए इसमें टाइम क्यों दिया हुआ है। फिर जब आपका रेशियो सीधा 80:90 करके ही हो रहा है, तो इसमें टाइम क्यों दिया हुआ है? देखो, टाइम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आनंद कितने कमा रहा है, मैंने बताया था रेशियो जो होता है वो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो होता है। ठीक है। आनंद कितने में कमा रहा है? आनंद 80 रुपये कमा रहा है, प्रमोद 90 कमा रहा है। ठीक है। बट आनंद 7 आवर्स में कमा रहा है, प्रमोद 12 आवर्स में कमा रहा है। वो भी टाइम भी देखना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेम लेवल पे लाने के लिए एक आवर में दोनों की अर्निंग देख लेते हैं। क्योंकि टाइम डिफरेंट है, इसमें हमें टाइम सेम करना पड़ेगा। सेम टाइम करने के लिए 1 घंटे में कितना कमा रहे हैं, तो आनंद 1 आवर में कितना कमा रहा है? 1 आवर में कमा रहे हैं 80/7। और प्रमोद 1 आवर के अंदर कितना कमा रहा है? 90/12। इसे काट भी सकते हो, 3 की टेबल में आता है तो हो जाएगा 30/4। ये आ जाएगा 30/4, और कट रहा है 15/2, तो आ जाएगा 15/2। अब इन दोनों का रेशियो ले लो। अब रेशियो ले सकते हो आनंद बाय प्रमोद की अर्निंग का, तो वो आ जाएगा 80/7 अपॉन 15/2। ये कट जाएगा, 5 की टेबल में आते हैं दोनों, 3 और 6, तो हो जाएगा 16 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 7, तो ये आ जाएगा 32:21। 32:21 ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन सी। ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। तो दो नंबर है, उनके रेशियो क्या दिए हुए हैं? 7:10। और देयर डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 105। तो नंबर्स बताओ, अगेन ऑप्शन से चेक करो। देखो, करने को ओरिजिनल मेथड से करोगे तो कैसे कर सकते हो? दो नंबर मान लो ए और बी, उनका रेशियो क्या है? उनका रेशियो है 7:10। ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 7x, बी क्या हो जाएगा? 10x। अब दोनों का डिफरेंस दिया है 105, मतलब बी माइनस ए। डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा से बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, वरना नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव हो नहीं सकता डिफरेंस। तो हो जाएगा 10x माइनस 7x, ये आ जाएगा 3x। अब 3x जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है? 105 के। डिफरेंस 105 के इक्वल दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 105/3, दैट इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू 35 आ गई। अब यहाँ से आप a की वैल्यू क्या बता सकते हो? a की वैल्यू डायरेक्टली बता दो। 7x है तो 7 × 35, ये हो जाएगा 245। ठीक है, तो आपकी ए की वैल्यू 245 आ गई। 245 इसमें ए की ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सीधा इसको ऑप्शन सी टिक कर देना। अब आपको इतने बड़े मेथड से करना ही नहीं है। आपको क्या करना है तो ये छोटा मेथड, बट इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं है, और है भी तो क्यों करना जब हमें शॉर्टकट कर से कर सकते हैं हमें। तो इसमें क्या करना है, आपको सीधा ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन सी। इसमें आप देखो 245/350, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? तो दोनों को काट के देखोगे, पहले 5 की टेबल से, छोटे नंबर से स्टार्ट कर लिया करो। अगर आपको बड़ा नंबर याद नहीं आ रहा, 15 वगैरह आपको याद नहीं आ रहा, तो छोटे नंबर से स्टार्ट कर लो। तो आपको 5 याद आ रहा है, तो 5 की टेबल में कितने पे आता है? 449। और ये कितने पे? 5 की टेबल में 70। अब 7 and x 7 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 7 और 10। आगे 7:10 का रेशियो किसी और ऑप्शन में 7:10 का नहीं आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो क्या है, 7:10 का रेशियो आना चाहिए। दूसरा, दोनों का डिफरेंस 105 होना चाहिए। अब इसमें 350 माइनस 245 करोगे तो ये भी 105 ही आ रहा है। ये दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, तो सीधा ऑप्शन सी हो गया इसका। ओके। क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, और इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं, तो ज्यादा इसमें टेंशन मत लेना। तो पी क्यू आर क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर 3 सिटीज। पी क्यू आर 3 सिटीज है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12। मतलब पी क्यू आर 3 सिटीज है, उनका कुछ टेम्परेचर रहा होगा किसी दिन,
तो उस दिन का जो टेम्परेचर है पी का, क्यू का और आर का नोट कर लिया और उनका रेशियो निकाल लिया। तो पी और क्यू के टेम्परेचर का क्या रेशियो आ रहा है, पी और क्यू के टेम्परेचर का रेशियो आ रहा है 11:12। और पी और आर के टेम्परेचर का रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9:8। द रेशियो बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ क्यू इज टू आर का निकालना है आपको। क्यू इज टू आर का बताओ, क्यू इज टू आर का। तो इसका सिंपलेस्ट मेथड पता है क्या है, सिंपलेस्ट मेथड है पी बाई क्यू का जो रेशियो है उसे इंटू कर दो। एक सेकेंड, इसमें इसका सिंपलेस्ट मेथड है पी बाय आर का जो रेशियो है उसको इंटू कर दो क्यू बाई पी के रेशियो से। फायदा क्या होगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके इक्वल ही आएगा, क्यू बाय आर के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो पी बाय आर का क्या रेशियो आ रहा था, पी बाय आर आपका आ रहा था 9/8। और क्यू बाई पी क्या आ रहा है, क्यू बाई पी, पी बाई क्यू 11/12 है, तो क्यू बाई पी होगा 12/11। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, क्यू बाय आर के इक्वल आना चाहिए। ये आर है नीचे, तो अब काट दो इसे 2 और 3, तो आ जाएगा क्यू बाय आर इक्वल्स 27/22। तो 27/22 इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स इज टू वाई इक्वल्स 3:4। एक्स इज टू वाई क्या, 3:4 है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बताओ। तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ए इज टू बी कुछ दिया हो, मतलब 3:4 दिया हुआ है, तो ए को मान लो 3x, बी को मान लो 4x। अब इसमें तो x यूज करके ही बता दिया हो, कोई नहीं, बस नाम चेंज कर दिया, a की जगह x यूज कर दिया, b की जगह y यूज कर लिया उसमें। तो आप क्या कर लो, इसमें a मान लो, x इज टू वाई क्या दिया है, 3:4 है, तो आप x को मान लो 3a और y को मान लो 4a। अब ये पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर क्या है आपका 3a का स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर इंटू वाई क्या है 4a प्लस एक्स क्या है 3a इंटू वाई स्क्वायर क्या है 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर लिखा है अपॉन एक्स का क्यूब 3a का क्यूब तो 27a क्यूब प्लस वाई का क्यूब 4a का क्यूब 64a क्यूब। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 36a क्यूब प्लस 48a क्यूब अपॉन 191a क्यूब। 91 ही आना चाहिए। आप सम करोगे इसका तो, सम करोगे इसका तो क्या आएगा, इसका सम करोगे ऊपर आएगा 4184a क्यूब डिवाइडेड बाई 91a क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, और किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में आते हैं दोनों। तो 7 की टेबल में ये आ जाएगा 112 और ये 13। तो सीधा डायरेक्टली इसका आंसर क्या है, 12:13। अब इसमें डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्स को 3a माना था, वाई को 4a माना था, तो आपको अगर आप चाहते हो तो आप सीधा इसे एक्स को 3 मान सकते हो, वाई को 4 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो भी आंसर सही आएगा, क्योंकि एट द एंड ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल हो ही रहे हैं। तो इसका 12:13 है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के, जल्दी से कर लेता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 20th क्वेश्चन क्या है, सॉरी 20th क्वेश्चन में लिखा है इफ P इज टू Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज। ठीक है, देखो इसमें क्या, अगर मैं आपसे बोलूं 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो क्या आता है वो 4/9, 4/9 आएगा, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। तो 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है 4/9। तो अब मुझे दोनों को अगर इक्वेट करके लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, जो आ रहा है डुप्लीकेट रेशियो वो तो एज इट इज, और जिसका निकाला है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे लिख देते 4/9 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ,
रेशियो बताओ। वो क्या आएगा, 2:3 आएगा। अब मुझे दोनों को इक्वेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो सब डुप्लीकेट रेशियो है उसको दो, या तो मैं जो सब डुप्लीकेट रेशियो आ रहा है उसे एज इट इज लिख दूं, और जिस का आ रहा है उसका स्क्वायर रूट ले लूं, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे बोलते हैं पी बाई क्यू है और यहाँ पे पी माइनस एक्स स्क्वायर इज टू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट किस साइड लगाएंगे, स्क्वायर किस साइड लगाएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो जो आ रहा है, जो है, सब डुप्लीकेट है, सब ट्रिप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, जो भी है, जो है वो तो एज इट इज लिख दो, इक्वल टू, और जिसका है उसमें ऑपरेशन कर दो, जैसे इसमें डुप्लीकेट है तो स्क्वायर कर दिया, इसमें सब डुप्लीकेट है तो यहाँ स्क्वायर रूट कर दिया, सब ट्रिप्लीकेट होता क्यूब रूट कर देते, ट्रिप्लीकेट होता क्यूब कर देते। कर दो इसे डायरेक्टली। तो इसमें क्या है, पी बाई क्यू क्या है, इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, तो ये है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, तो इसे पी बाई क्यू एज इट इज लिखना है। और अब किसका है ये, जिसका है सब डुप्लीकेट उसको स्क्वायर रूट कर दो, पी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसे डायरेक्टली सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग तो अलाउड है, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ जाएगा ये, और यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों में कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ, पी क्यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें पी क्यू कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और बाहर एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। अब क्या किया है, पी क्यू और पी माइनस क्यू, इसको तो एज इट इज लिखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद है आपको, क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वही लगा दो, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। ये आपका फाइनल आंसर है, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, क्या आ रहा है ऑप्शन सी, तो ये आपका आंसर है। ओके, अब इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। तो इसमें क्या है, 2s is to 3t डुप्लीकेट है, मतलब 2s is to 3t ऑलरेडी डुप्लीकेट है, तो इसको आपको डुप्लीकेट नहीं करना, आपको किसका करना है, किसका डुप्लीकेट है वो, 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी, इसका डुप्लीकेट है तो इनका स्क्वायर करना है। तो आपको रिलेशन बताना है पी क्यू एस टी के अंदर, पी क्यू एस टी के अंदर रिलेशन बताना है, तो आप क्या करोगे, 2s/3t इक्वल्स, इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, ये डायरेक्टली या तो इसका स्क्वायर कर दो, या फिर इसे आप वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो 2s/3t माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स 3t इंटू 2s माइनस पी का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 9t स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करोगे तो ये 6pt आ जाएगा इक्वल्स 3t, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4sp आ जाएगा यहाँ पे। अब इंटू कर दो 2s पूरे से, तो आ जाएगा 18 st स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर s माइनस 12 pst इक्वल्स 12 s स्क्वायर t प्लस 3p स्क्वायर t माइनस 12 pst। अब देखो दोनों साइड -12 pst है, तो दोनों साइड कैंसिल कर दो इसे, LHS और RHS में दोनों साइड है ना, तो कैंसिल कर दो इन दोनों को।
अब ऊपर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसके आगे के स्टेप्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक काम करो, इसको यहाँ ले जाओ, राइट हैंड साइड ले जाओ। तो 18 st² माइनस 12 s² t, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 p² t माइनस 2 p²s। अब यहाँ पे तो एस टी कॉमन ले लो, एल एच एस में 6 st कॉमन ले लो, 6 st। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 t माइनस 2s। अब यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे p² कॉमन ले लो, p², तो ये आ जाएगा 3 t माइनस 2s। अब यहाँ पे दोनों कॉमन आ गए, काट दो, तो डायरेक्टली क्या रिलेशन आ गया, p² = 6 st। p² = 6 st। तो ये यहाँ इसका फाइनल आंसर है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा था, बट कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी जितने आपने क्वेश्चन करे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, बस इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ p/q, देखो इसमें क्या बोला है, इफ p/q कैट 2:3 है एंड x/y ये है 4:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये बड़ा सा दे दिया। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, अगेन अगेन इसमें क्या करना है आपको, p और q आपको 2:3 दिया हुआ है, तो p तो मान लो 2a और q मान लो 3a, और x और y इसमें कोई और कांस्टेंट ले लो, a की जगह b ले लो, क्योंकि दोनों में a तो ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू 4b और y की वैल्यू 5b। अब सीधा एक्सप्रेशन में पुट कर दो, मैं एक्सप्रेशन यही एक्सपैंड कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। दिख रही होगी एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में सीधा आप पुट कर दो, तो 5 इंटू पी एक्स क्या बोला है, तो p इंटू एक्स, तो 8ab हो जाएगा, प्लस 3 इंटू QY बोला है, तो ये हो जाएगा 15ab। और रेशियो किसके साथ निकाला हुआ है, 10px, तो px आपका दोबारा 8ab प्लस 4QY आपका दोबारा 15ab। सॉल्व करोगे 40ab प्लस 45, तो 85ab हो जाएगा ऊपर, और नीचे 80ab प्लस 40 60, तो 120ab। ए बी से ए बी कैंसिल, 5 की टेबल में आते हैं दोनों, 17, और ये कितना हो जाएगा, 25, तो 17:25। वेट, ओह सॉरी 28 होगा ये, हाँ 5 की टेबल में 28 पे आएगा, तो 17:28 इसका आंसर होगा। ओके, तो इसका सीधा आंसर है 17:28।